गुरुजी सादर नमस्कार, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, अभी समाज में एक अभिशाप या एक आप कहें कि कुरीति टाइप एक विषय चल रहा है कि वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा अभी न्यू कमर्स के लिए। जैसे हम लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, हम अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, पत्नी-पत्नी में विवाद हो रहा है छोटी-छोटी बातों को लेकर और एक तलाक या डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहले विवाद होता था सास-बहू का या किसी और टॉपिक पे, मगर अब होता है हस्बैंड वाइफ के अंदर। ऐसा कौन-सा विषय आ गया है ये या बिंदु उत्पन्न हो गया पति-पत्नी के बीच में कि हम एक-दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, साथ रहना नहीं चाहते और एक इससे भी आगे का स्टेप हम ले जाते हैं कि हम एक-दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। हम उसकी मृत्यु तक का प्रावधान कर बैठते हैं। ऐसी निर्मम हत्या, ऐसा एक निर्मम हम अपराध करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं कि हमको उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, उसको मतलब मार ही देना है हमने। ऐसा कौन-सा बिंदु आ जाता है? और अगर हम अपने विचार को या अपने पुत्र-पुत्री को ऐसा कुछ संस्कार दे पाएँ जिससे ये रुक पाए, क्योंकि अब ये भय व्याप्त हो चुका है हमारे युवा वर्ग के अंदर कि विवाह करेंगे, कहीं ऐसा अपराध हमारे साथ ना हो जाए। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए, इसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए योगेश जी, व्यक्ति विशेष हो, परिवार हो या कोई भी समाज हो, जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो उसका भविष्य अंधकारमय होने लगता है। जी। आज जो ग्रस्त जीवन है, जो ग्रस्त आश्रम है, वो सफर कर रहा है जी। और वो सफर इसलिए कर रहा है कि हमने इसकी जड़ों को खोखला कर दिया है। इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। एक चपरासी को भी अगर नौकरी करनी होती है तो उसको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। आप अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट होता है। दो व्यक्तियों का विवाह होने जा रहा है, हम किस आधार पर विवाह करते हैं उसे समझना होगा, इस पर विचार करना होगा। देखिए, एक जमाना ऐसा रहा है जहां पर विवाह एक पूजनीय प्रथा थी। मेरा कहने का मतलब है कि इतना गर्वान्वित विषय है ये जी। कि जिनके विवाह तय हो जाया करते थे, पूरे समाज में, सभी रिश्तेदारों में एक उत्सव का माहौल बनता था। जैसे आज किसी परिवार के अंदर कोई बच्चा आईएएस पास कर ले तो पूरे समाज में, आसपास में, रिश्तेदारों में जिस तरह का गर्वान्वित माहौल बनता था, ये कभी विवाह को लेकर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि विवाह होना आसान काम नहीं था। विवाह के लिए इतने प्रोटोकॉल थे, इतने टेस्ट थे, उन्हें क्रॉस करना आसान काम हर किसी के लिए नहीं था। जिनका विवाह होने जा रहा है, जी। उनकी योग्यताओं को देखा जाया करता था। 7 पुश्तों पर विचार किया जाया करता था कि यहां कोई कलंक तो नहीं है किसी के ऊपर। 7 पुश्तों पर। और इस सब के बाद उनका स्वयंवर हुआ करता था।
और इस स्वयंवर को जीत लेने के बाद हमारे ऋषि मुनि जन्म कुंडलियों पर विचार किया करते थे। उसके बाद हमारे गुरुजन विवाह की अनुमति दिया करते थे, और जब वो विवाह की अनुमति दिया करते थे तो सभी रिश्तेदारों में एक गर्व महसूस हुआ करता था कि हमारी रिश्तेदारी में एक विवाह होने जा रहा है। जी पूरा समाज गर्वान्वित हुआ करता था कि दो ऐसे परिवार मिले हैं जहां पर गुरुजनों ने विवाह की अनुमति दी है। और ये विवाह जब इस तरह से हुआ करते थे तो उस जमाने में संस्कार, संस्कृति, मर्यादाएं और धर्म शिखर को छू रहे थे। गृहस्थ जीवन का आधार विवाह है। गृहस्थ जीवन की बुनियाद विवाह है। हमने विवाह को इतना हल्के में ले लिया। आज हमने विवाह पर कोई विचार नहीं किया, किसी शिक्षा का विचार नहीं किया। आज हमने गुरुजनों को भी कोई महत्व नहीं दिया। देखिए, हमारी गलतियां हैं जिसके परिणाम आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। प्राकृतिक सिद्धांत है कि अगर किसी वृक्ष की जड़ें स्वस्थ नहीं होंगी तो उस पर लगने वाले फल फूल विकसित नहीं हो सकते। नहीं होगा। आप दो बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं, उनकी जड़ों पर कोई विचार नहीं है। करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये समाज का आधार विवाह है। अगर विवाह दूषित होंगे तो समाज दूषित होंगे। प्रश्न बनता है कि ये जो सामाजिक दुर्दशा है, हर कोई व्यक्ति लड़ने मरने को तैयार है। इतना क्रोध का भाव बना हुआ है कि जरा जरा सी बातों पर तलाक होते हैं, जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। एक पति पत्नी थाना कोर्ट कचहरी में उलझे रहते हैं, तो जरा सोच के देखें कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को। ये बच्चे शादी के लिए अगर आज तैयार नहीं है तो जिम्मेदार माँ बाप हैं। बिल्कुल। अगर माँ बाप के अंदर एक प्रेम नहीं है तो बच्चे विवाह के लिए कैसे तैयार होंगे। समाज में अगर वो ये देखेंगे कि जो हो रहा है, विवाह के लिए वो कैसे तैयार होंगे। इस पर काम करने की आवश्यकता है। विवाह दो आत्माओं का मिलन है, एक पूजनीय प्रथा है। अगर इसको विधि विधान से किया जाएगा सब ठीक है, लेकिन विधि विधान का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें लड़का कमाता कितना है, लड़की वाला दहेज कितना देगा, ये नहीं देखना है। आप ये देखें इन दोनों परिवारों में, इनकी पुश्तों में क्या कभी किसी के ऊपर कोई कलंक लगा है। क्या इनके जीवन में सात्विकता है, क्या इनके जीवन में संस्कार हैं। आज हमने सब कुछ एक तरफ रखते हुए सिर्फ अर्थ को महत्व दिया है, और अर्थ जिस जिस स्थान पर भी महत्व रखती है वहां शोषण होने लगता है। और जब तक अर्थ का साम्राज्य लोगों के जहन में चलता रहेगा, ये सब दुर्दशाएं तो समाज की होती रहेंगी, उन विषयों की भी होती रहेंगी। आज शिक्षा का जो हाल है वो देखिए क्या है। आसान नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाना। क्यों? कारण अर्थ। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए। अब पैसे के लिए आप क्या कुछ करते हैं वो आप जानते हैं। हमारे जीवन के अंदर
ये जो हर बात पर क्रोध, हर बात पर मानसिक उपद्रव जो चल रहा है, इसके कारण को समझने की आवश्यकता है, जो बहुत बुनियादी है। ये रजस, सत्व और तमस को हम सुनते तो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन कभी इसको समझा नहीं, ना किसी ने समझाया कि ये है क्या। ऐसा समझें, आपके पास एक गाड़ी है और गाड़ी के अंदर अगर ब्रेक खराब है तो क्या ये गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी? नहीं। ये ब्रेक क्या है? ये ब्रेक तमस है, ग्रेविटेशन फोर्स है, स्थिरता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक सही नहीं है तो एक्सीलेटर की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक्सीलेटर क्या है? रजस। और जो गाड़ी को चला रहा है, जिसको आप ड्राइवर बोलते हैं, जिसने बैलेंस करना होता है, वो है सत्व। लेकिन आधार तमस है। ब्रेक का सही होना आवश्यक है। जिनके जीवन में मानसिक रूप से स्थिरता नहीं है, उनका तमस बिगड़ गया। और जिनका तमस बिगड़ गया, वो अभी कुछ सोच रहे हैं, 1 घंटे बाद कुछ सोचेंगे, 2 घंटे के बाद उनके विचार कुछ और होंगे, कल को विचार उनके कुछ और होंगे। अब ये व्यक्ति डिग्रियों के हिसाब से कितना ही भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर इसके पास स्थिरता नहीं है तो इसका तमस बिगड़ा हुआ है, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी छोटी बात को लेके एक उपद्रव मचा सकता है, क्योंकि तमस बिगड़ा हुआ है। और फिर हम जब मेटाफिजिकल बात करते हैं तो हमारे 3 देवता भी हैं। महादेव, जिनको हमने शिव कहा, ये विनाशक शक्ति है। तमस, सृजनात्मक शक्ति, जिसको हम रजस बोलते हैं, वो ब्रह्मा है। और जो सत्व है, विष्णु, जो पालनहार है, वो सत्व है। लेकिन अगर आपका तमस बिगड़ा हुआ है तो पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, आपके पास कोई गति भी नहीं रहेगी। तो हमारे यहां पर ज्योतिष में इस तमस को जब समझने की कोशिश की तो इसका पूरा प्रभाव मन पर पड़ता है। अगर तमस बिगड़ गया तो आपका मन बिगड़ गया, और ये तमस जिस जिस परसेंटेज में बिगड़ता चला जाएगा, आप उसी स्तर पर मानसिक रोगी होते चले जाएंगे। और ज्योतिष में मन को चंद्रमा कहा। जब हम किसी की कुंडली को देखते हैं, कोई भी ज्योतिष जो विद्वान है वो देख सकते हैं, अगर चंद्रमा बिगड़ रहा है तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का तमस बिगड़ रहा है। ये डिप्रेशन में भी हो सकता है, कोई किसी का कत्ल कर सकता है, कोई अपना भी कत्ल कर सकता है। ये सब मानसिक रोग है। अगर किसी ने अपने प्रेमी के साथ अपनी पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, क्या कहेंगे इसको? तमस बिगड़ा हुआ है, ये मानसिक रोग है। हमने चंद्रमा को पूजने के लिए महादेव का पूजन किया, क्योंकि चंद्रमा का पर्यायवाची सोम है। सोमवार का पूजन महादेव का पूजन है। और महादेव कौन है? तमस। तमस को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तमस अगर बिगड़ जाता है तो स्थिरता खो जाएगी,
और जब स्थिरता ही नहीं है तो आप पहुंचेंगे कहां? आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। हमारे जीवन के अंदर हम स्थिर कैसे हों, इस पर अभ्यास हमें शुरू से करना होता है। ये एक दिन का काम नहीं है। हमारे साथ स्थिरता हमारे माँ बाप से मिलती है, हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमारी जड़ों से मिलती है। और जब हम अपनी जड़ों को इग्नोर कर देंगे तो हम भटक जाएंगे। हम अपने संस्कारों से, अपनी प्रथाओं से, अपनी मर्यादाओं से जब वंचित हो जाएंगे तो भटक जाएंगे। आप जितने भी देखेंगे विवाह के अंदर जो भी कलेश चल रहे हैं या किसी भी विषय पर कोई भी कलेश चल रहे हैं, ये कहीं ना किसी मानसिक रोग का संकेत है। नशा कौन करेगा? जिसके माइंड में कोई एंजाइटी चलती हो। बिल्कुल। अभी वो छोटे स्तर पर है, कल को ये बड़े स्तर पर होगी, परसों को और बड़े स्तर पर होगी, और फिर इतने बड़े स्तर पर हो सकती है कि इसको कोई नशा भी काम नहीं कर सकता। ये नशे का प्रावधान चल कहां से रहा है भाई? एक तरफ हम समाज सुधारने के लिए दुनिया भर की कथाएं करते हैं, दुनिया भर के प्रवचन वक्ताओं का काम चल रहा है, दूसरी तरफ इस नशे को रोकने पर क्या काम चल रहा है भाई? विवाह पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं? थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हम तभी चिंतित होते हैं जब कुछ बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर गलत विवाह हो रहा है कहीं पर भी तो ये ना समझें इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। विवाह इतने आसान होते चले जाएंगे, समाज की दुर्दशाएं बढ़ती चली जाएंगी। जिस जमाने में विवाह नहीं हुआ करते थे, बहुत मुश्किल से हुआ करते थे, उस समय जनसंख्या कितनी थी? इस सब पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आप विवाह को संभाल लें, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। केवल एक विवाह किसी भी रूप से अगर संभाल लिया गया तो सारे काम ठीक हो सकते हैं।